छुटकारा प्राप्त करने के जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जो उस अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम चर्चा करते हैं कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं जिसके कारण दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के अष्टांगिक मार्ग ये कौन से 8 नियम, ये कौन क्या है छात्रों 8 नियम। और अष्टांगिक मार्ग को मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, न्यूटैक पूछा जा सकता है आपके, न्यूटैक में भी पूछा जा सकता है आपके ये अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से एक बार उनको देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पहला अष्टांगिक मार्ग कौन सा छात्रों सम्यक दृष्टि। दूसरा है छात्रों सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक क्रमांतक, सम्यक क्रमांतक, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, इसे सम्यक प्रयत्न भी कहते हैं, सम्यक प्रयत्न, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। तो ये 8 जो बौद्ध धर्म के अंदर अष्टांगिक मार्ग बताए गए। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांतक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति व सम्यक समाधि। तो ये 8 जो अष्टांगिक मार्ग है, इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, जीवन मरण के पुनर्जन्म के चक्र से वो मुक्त हो सकता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग बताए गए, किसमें बताए गए बौद्ध धर्म के अनुसार। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। तो पहले हम देखते हैं छात्रों कि सम्यक दृष्टि के बारे में कि ये जो सम्यक दृष्टि है ये क्या कहता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के अंदर क्या बताया गया छात्रों, उसके बारे में हम देखते हैं कि सत्य सत्य पाप पुण्य, सत्य सत्य पाप पुण्य, सदाचार अनाचार, सदाचार अनाचार, सत्य सत्य पाप पुण्य, सदाचार अनाचार या सदाचार दुराचार में भेद करना ही सही ज्ञान है।
सदाचार दुराचार में भेद करना ही सही ज्ञान है। समय दृष्टि का मतलब है सत्य सत्य, पाप पुण्य, सदाचार दुराचार में भेद करना ही सही ज्ञान है। समय संकल्प समय में संकल्प समय में संकल्प समय संकल्प के बारे में बताया गया छात्रों। कामना मतलब इच्छा और हिंसा से मुक्त आत्मकल्याण का, कामना मतलब इच्छा अर्थात तृष्णा व हिंसा, कामना व हिंसा से मुक्त आत्मकल्याण से मुक्त आत्मकल्याण व हिंसा से मुक्त आत्मकल्याण का पक्का निश्चय ही संकल्प संज्ञा है। पक्का निश्चय ही समय संकल्प है। समय में संकल्प है। वाणी समय वाणी सत्य विनम्र मृदु वचन, समय वाणी समय वाणी सत्य मधुर वचन, सत्य मधुर वचन, विनम्र मृदु, सत्य विनम्र मृदु वचन व वाणी पर संयम, वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी है। वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी है। सम्यक कर्मांतिक सम्यक कर्मांतिक सम्यक कर्मांतक कर्मों की पवित्रता रखना, कर्मों की पवित्रता रखना, सद्कर्म करना, हिंसा में दुराचरण से बचना ही, दुराचरण से बचना ही सम्यक कर्मांतक है। सम्यक कर्मांतक है। सम्यक कर्मांतक है। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, न्यायपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से अपनी आजीविका चलाना, अपनी आजीविका चलाना ही सम्यक आजीव है। सम्यक आजीव है। सम्यक प्रयत्न,
सम्यक प्रयत्न, सम्यक प्रयत्न या सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। सद्कर्मों के लिए निरंतर कार्य करना, सद्कर्मों के लिए निरंतर कार्य करना ही सम्यक प्रयत्न या सम्यक व्यायाम है। सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति माया मोह लोभ से बचना वे माया मोह लोभ से बचना व माया मोह लोभ से बचना व उत्तम शिक्षाओं को याद रखना, उत्तम शिक्षाओं को याद रखना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग के अंदर बताया गया। सम्यक समाधि राग तथा द्वेष से रहित होकर एकाग्रता बनाए रखना, राग तथा द्वेष से रहित होकर, द्वेष से रहित होकर एकाग्रता बनाए रखना, एकाग्रता बनाए रखना ही सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि है। तो छात्रों, यह अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग दुख निवारण का जो मार्ग बताया गया है, 4 आर्य सत्य के अंदर जो दुख निवारण का मार्ग बताया गया है वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 नियमों का पालन करके जो दुखों का निवारण हो सकता है, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये 8 नियम कौन कौन से उसके बारे में चर्चा करेंगे छात्रों। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा गया छात्रों? बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र बताया गया। किसे बताया गया है? ये अष्टांगिक जो मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग को ये बताया गया है। जो अष्टांगिक मार्ग क्या है छात्रों? ये है अष्टांगिक मार्ग के अंदर सर्वप्रथम जो हमारा नियम है, अष्टांगिक मार्ग जो 8 नियम बताए गए उसके अंतर्गत है सम्यक दृष्टि। पहला नियम कौन सा है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य असत्य, पाप पुण्य, सदाचार दुराचार में भेद करना ही सही ज्ञान है। सत्य असत्य, सदाचार दुराचार में भेद करना ही जो सही ज्ञान है। मतलब सत्य का ज्ञान होना चाहिए, क्या चीज सत्य है क्या असत्य है, तथा कौन सी ज्ञानप्रद है तथा कौन सी अज्ञानप्रद है। इसके अतिरिक्त जो कौन से कार्य करने से पाप प्राप्त होगा तथा कौन से कार्य करने से हमें पुण्य प्राप्त होगा, तो उसके बारे में जो भेद करना, उन दोनों पाप पुण्य का यदि भेद हो गया, यदि सदाचार दुराचार का आपको भेद हो गया, तो यदि आपको सत्य असत्य का भेद हो गया, तो क्या है कि सम्यक
जो दृष्टि है, अर्थात जो आपको भेद करना आना चाहिए, पाप पुण्य में, सदाचार दुराचार में, सत्य असत्य में भेद करना आना चाहिए। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प का मतलब क्या है? कामनाओं व हिंसा से मुक्त आत्मकल्याण का निश्चय, आत्मकल्याण का पक्का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। तो कामना मतलब इच्छा व तृष्णा, कामना को क्या कहते हैं? इच्छा व तृष्णा। कामना को इच्छा के नाम से, तृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बताया गया है कि कामना मतलब इच्छा व तृष्णा व हिंसा से मुक्त आत्मकल्याण का पक्का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। मतलब सम्यक संकल्प कौन सा है? कामनाओं से मुक्त होना, हिंसा नहीं करना, हिंसा से दूर रहना तथा हिंसा से हमेशा दूर रहेंगे, इच्छाओं का दमन करेंगे। इसका जो पक्का निश्चय है वो निश्चय क्या कहलाता है? सम्यक संकल्प कहलाता है। सम्यक वाणी, मनुष्य की वाणी के अंदर सत्य होना चाहिए, विनम्र वाणी होनी चाहिए, मृदु वचन वाली वाणी होनी चाहिए उसकी। तो यही क्या है? सम्यक वाणी है। मतलब वाणी के अंदर सत्य होना चाहिए, मधुर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो किसी मधुर वचन होने चाहिए, अपने वचनों से किसी को ठेस नहीं पहुंचे, इस प्रकार की वाणी होनी चाहिए। यही क्या है? सम्यक वाणी है। तो छात्रों इसके अतिरिक्त सम्यक कर्मांतिक, सम्यक जो कर्मांतिक है वो क्या है छात्रों? कर्मों की पवित्रता रखना, अर्थात सदकर्म करना, हिंसा व दुराचरण से बचना ही सम्यक कर्मांतक है। तो सम्यक कर्मांतक क्या है छात्रों? कर्मों की पवित्रता रखना, सदकर्म करना, हिंसा व दुराचरण से बचना ही क्या है? सम्यक कर्मांतक है। सम्यक आजीव, न्यायपूर्ण तरीके से अपनी आजीविका चलाना ही सम्यक आजीव है। तो बौद्ध धर्म में बताया गया कि मनुष्य को न्यायपूर्ण तरीके से वो अपनी आजीविका चलानी चाहिए, और वही आजीविका क्या है? वही है सम्यक आजीव। तो सम्यक कर्मांतक क्या है? कर्मों की पवित्रता रखना, सदकर्म करना, हिंसा व दुराचरण से बचना ही सम्यक कर्मांतक है। और छात्रों अब है सम्यक प्रयत्न या सम्यक व्यायाम, सदकर्मों के लिए निरंतर प्रयास करना ही सम्यक प्रयत्न है। तो छात्रों सदकर्म करने चाहिए, और सदकर्म करने का जो निरंतर जो प्रयास करते हैं हम, निरंतर जो प्रयास करना ही क्या है? सम्यक प्रयत्न या सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति जिसे कहते हैं माया मोह लोभ से बचना, माया मोह लोभ के जंजाल से बचना, व उत्तम शिक्षाओं को ग्रहण करना, उत्तम शिक्षाएं याद रखना, ये क्या सम्यक स्मृति है। तो माया मोह लोभ से दूर रहना, व उत्तम शिक्षाओं को याद रखना या ग्रहण करना, ये क्या सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि, अब जो अष्टांगिक मार्ग इसमें 8वां जो नियम है वो कौन सा है? सम्यक समाधि, राग तथा द्वेष से रहित होकर एकाग्र बनाए रखना ही सम्यक समाधि है। राग व द्वेष से दूर रहना चाहिए, किसी के प्रति कोई भी जो घृणा मन में नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया कि छात्रों राग तथा द्वेष से रहित होकर एकाग्र बनाए रखना ही क्या है? सम्यक समाधि है। तो इस प्रकार से जो ये 8 जो प्रकार के नियम बताए गए, इन 8 नियमों का पालन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। छात्रों अगला जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा में सिद्धांत, इसमें 10 शील सिद्धांत है। 10 शील सिद्धांत। दस शील सिद्धांत। दस शील सिद्धांत। दस शील सिद्धांत। भगवान बुद्ध ने नैतिक चरित्र को उत्तम बनाने पर बल दिया है। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के नैतिक चरित्र को उत्तम बनाने पर बल दिया है। बनाने पर
उत्तम बनाने पर बल दिया है। इसके लिए 10 सिद्धांत दिए हैं। इसके लिए उन्होंने 10 सिद्धांत या नियम बताए हैं। तो पहला कौन सा छात्रों को देखते हैं हम कि अहिंसा, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, वस्तुओं का संग्रह न करना, भोग विलास से दूर रहना, भोग विलास से दूर रहना, वस्तुओं का संग्रह न करना, नृत्य संगीत का त्याग करना, नृत्य संगीत का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, कोमल शैया का त्याग करना, कोमल शैया का त्याग करना, कोमल शैया का त्याग करना, स्त्री का त्याग करना, स्त्री का त्याग करना। तो छात्रों, जो भगवान बुद्ध द्वारा 10 शील सिद्धांत दिए गए, वो 10 शील सिद्धांत कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के नैतिक चरित्र को उत्तम बनाने पर बल दिया है। भगवान बुद्ध ने जो मनुष्य के नैतिक चरित्र को उत्तम बनाने पर उन्होंने क्या किया छात्रों, बल दिया है, तथा उन्होंने जो 10 शील सिद्धांत का प्रतिपादन किया, 10 नियम उन्होंने बताए जिनका पालन करने से मनुष्य का जो जीवन है वो जो उत्तम बन सकता है। तो छात्रों को कौन सा, अहिंसा, पहला कौन सा है, अहिंसा, कि जीवों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, सदा ही अहिंसा का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा, जो हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरों को ठेस पहुंचे, दूसरों जीवों के प्रति हिंसा हो। सदा सत्य बोलना चाहिए, हमारा जो वचन है, हमारी जो वाणी है वो मधुर होनी चाहिए, हमारे द्वारा जो कही गई बात इसका सत्य होनी चाहिए, असत्य बात का, मिथ्या बात को नहीं कहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इसके अतिरिक्त वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि चोरी नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, वस्तुओं का संग्रह भी नहीं करना चाहिए, तथा साथ ही उसे भोग विलास से दूर रहना चाहिए। नृत्य संगीत का त्याग करना चाहिए, नृत्य व संगीत का भी क्या त्याग करने के लिए उन्होंने कहा है, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना चाहिए, सुगंधित पदार्थों का त्याग करने के लिए उन्होंने कहा है। छात्रों, कोमल शैया का त्याग करने के लिए कहा उन्होंने कि कोमल शैया पर भी नहीं सोना चाहिए, स्त्री का
त्याग करने के लिए उन्होंने कहा है, असमय भोजन का त्याग करने के लिए भी कहा है। असमय भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री का त्याग करना चाहिए, कोमल जो सैया है उस पर जो सोना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने जो 10 नियम दिए, कौन कौन से? अहिंसा, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, वस्तुओं का संग्रह न करना, भोग विलास से दूर रहना, नृत्य संगीत का त्याग करना तथा सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना और इसके असमय भोजन का त्याग करना और इसके साथ ही जो कोमल सैया का त्याग करना, वह स्त्री का त्याग करने के बारे में जो महात्मा बुद्ध ने जो कहा है, और ये 10 शील सिद्धांत दिया है। वेदों की प्रामाणिकता का खंडन, वेदों की प्रामाणिकता का खंडन, वेदों की प्रामाणिकता का खंडन। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि वेदों में कई बातें अंतिम सत्य नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि वेदों में कही गई बातें अंतिम सत्य नहीं है। वेदों में कही गई बातें अंतिम सत्य नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि वेदों में कही गई बातें अंतिम सत्य नहीं है। ज्ञान की सीमा को वेदों तक सीमित मानना सही नहीं है। ज्ञान की सीमा को वेदों तक सीमित मानना सही नहीं है। सीमित मानना सही नहीं है। बौद्ध धर्म ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता है। नहीं मानता है। अच्छा छात्रों, जो वेदों की प्रामाणिकता के अंदर जो अविश्वास बताया है, वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं महात्मा बुद्ध। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि वेदों में कही गई बातें अंतिम सत्य नहीं है। जो वेदों में जो बातें कही गई है उनको अंतिम सत्य नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान की सीमा को वेदों तक सीमित मानना सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो वेदों के अंदर जो बताया गया है वो अंतिम सत्य नहीं है और ज्ञान की जो सीमा है वो अनंत है, ज्ञान अनंत है और वेदों के अंदर वेदों तक ही उस ज्ञान को सीमित करना सही नहीं है। बौद्ध धर्म ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता, अर्थात ये नास्तिक संप्रदाय है। जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों नास्तिक संप्रदाय है, ईश्वर को सृष्टि का निर्माता ये नहीं मानते हैं। छात्रों, कर्मवाद, इसके अलावा जो आगे छात्रों कर्मवाद, मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। कर्मवाद बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करेगा, मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। मनुष्य को कर्मों का फल अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। मनुष्य को कर्मों का फल, अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। अगले जन्म में भी
भोगना पड़ता है, अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। तो कर्मवाद का के बारे में बताते हैं बौद्ध धर्म के अंदर की, जो बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे फल वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। जैसे काम करेगा तो उसको परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे और फल भी वैसा ही वो भोगेगा। और अगले इस जन्म के अंदर यदि बच भी जाता तो अगले जन्म के अंदर भी उसे वो फल भोगना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। तो ये महात्मा बुद्ध बताते हैं। छात्रों, मध्यम मार्ग का पालन करने पर बल। अगला है छात्रों, मध्यम मार्ग का पालन करने पर बल। मध्यम मार्ग का पालन करने पर बल। मध्यम मार्ग का पालन करने पर बल।